हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में 2 सितंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों ने हमें भेजे हैं, उनको हम आप सबके सम्मुख लेकर आए हैं। और ये सभी प्रश्न 2 सितंबर की ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो अगस्त एग्जाम अभी चल रहे हैं, जो 4 सितंबर तक चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सब सबसे पहले तो क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और हमने अभी 2 सितंबर को एक नया बैच लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप सभी नवंबर बैच के लिए इसमें आ सकते हैं। अभी अगर आप ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका एग्जाम नवंबर में होगा। और नवंबर बैच के लिए आपका फतेह बैच 11.0 बहुत ही शानदार बैच आ चुका है। इसमें कुछ और नई चीज़ें एड ऑन की हैं हमने, और इसका जो प्राइस अभी दिया गया है वो मात्र 299 दिया गया है। ये प्राइस ओनली 50 बच्चों के लिए रहेगा, उसके बाद ये आपका ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। अब 299 से भी कम में अगर आपको लेना है तो यहाँ पर एक कूपन कोड हम और आपको दे रहे हैं, वो आपको लगा लेना है। आपको ट्रिपल सी, ठीक है, और वाईफाई स्टडी आपस में मिलाकर के लिखना है, ऐसे पूरा ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी। तो इससे भी कम में आपको और ये जो है बैच मिल जाएगा। और इसमें कंप्लीट आपको सिलेबस कराते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी, और एक नया ट्रिपल सी क्रैश कोर्स जो हमने दिया था अभी, उसका ई बुक भी हमने रेडी करवा करके, और वो इस बैच के अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। समय रहते आप इस बैच में आ जाइएगा, निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। चलिए, और ये बैच आप लेने के लिए ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436। तो इस प्रकार से बच्चों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं, हमने यहाँ पर इनको सबको टाइप करवाया है। पहला सवाल था, इम्प्रेस में मिनिमम और मैक्सिमम जूम 10% और 500% होता है। कहने का मतलब जो मिनिमम है वो 10% होता है और मैक्सिमम है वो 5% होता है। आपको ट्रू फॉल्स में यहाँ पर बताना है, क्या ये ठीक है, क्या ये सत्य है। तो इसका आंसर है फॉल्स है, गलत है। ये कैसे गलत है? क्योंकि इम्प्रेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो मिनिमम जूम कितना होता है, 5% होता है, आपको बताए थे। और मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो आपको बताए थे 3000% अधिकतम जूम होता है। ठीक है, तो ये है आपका जूम वहां पर। अब ये यहाँ पर 10 और 500 फॉल्स हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी याद रखना है। क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं, ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला सवाल है सेकेंड नंबर का, और इसमें आपसे पूछा है कि इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप एक नई स्लाइड को कैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखना है न्यू स्लाइड, ठीक है, और न्यू प्रेजेंटेशन में अंतर है। न्यू स्लाइड और न्यू प्रेजेंटेशन में अंतर है। यहाँ न्यू स्लाइड की बात हो रही है, यानी प्रेजेंटेशन पहले से है बट उसके अंदर एक न्यू स्लाइड हमें चाहिए, तो हम कंट्रोल यम दबाते हैं, और इसके लिए हम स्लाइड मेनू पर जा सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपसे मेनू पूछेगा, तो मेनू की जब बात होगी तो कौन सा मेनू हो जाएगा, स्लाइड मेनू हो जाएगा। अगर हम न्यू प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर कंट्रोल एन से हम न्यू प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर कंट्रोल यम होगा, क्योंकि हमसे कहा है कि एक नई स्लाइड हम कैसे ले सकते हैं। कंट्रोल यम दबाइए और एक न्यू स्लाइड आप इंसर्ट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। ये जो IMEI नंबर होता है, इसको क्या बोलते हैं, और हमने खूब आपको पढ़ाया है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये होता है। और इसमें कितने डिजिट होते हैं, कई बार ये पूछता है इसको कैसे निकाला जाता है। *#06# कोड से हम ये नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 डिजिट का ये नंबर आपका होता है। देखिए, हमने जो आपको एक ट्रिपल सी का क्रैश कोर्स दिया था, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ है, और बच्चों ने जो हमें बताया, जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, कि सर इसमें से बहुत कुछ पेपर में पूछा जा रहा है। हालांकि एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो पेपर सबका अलग अलग आता है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही अलग अलग सबका हो जाता है, बहुत चीज़ें सिमिलर रहती हैं। और हमने उसी का एक महामैराथन बना दिया है। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो महामैराथन जो लगभग 8 घंटे से कुछ ज़्यादा की है,
इसको देख लेना, इसमें बहुत कुछ पढ़ा दिया है एक ही क्लास के अंदर। और अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ पाया है और आपका एग्जाम लगा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसको आप देख लीजिएगा, महामैराथन 2025-26 नाम से है, वो आप कर लीजिएगा। वर्ड के ऊपर दिखाई देने वाले लाइन को क्या कहते हैं? शब्द कोई है, उसके ऊपर कोई लाइन है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी शब्द के नीचे कोई लाइन होती है तो उसको अंडरलाइन कहते हैं। बट अगर हम किसी शब्द के ऊपर कोई लाइन कर देते हैं, इसको ही ओवरलाइन कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ओवरलाइन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। अगला सवाल है, आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है? आपका जो बैंक अकाउंट होता है तो उसमें एक आईएफएससी कोड भी होता है, ठीक है, और वो कोड कितने डिजिट का होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसको बोलते हैं और ये 11 डिजिट का होता है। 11 अंक का ये आपका कोड होता है। इसमें भी और पूछता है, क्या पूछता है कि इसमें जो बैंक के नाम है उसको रिप्रेजेंट के लिए कितने डिजिट होते हैं? तो आईएफएससी में टोटल 11 होते हैं। बैंक नाम को दिखाने के लिए जो अक्षर यूज किए जाते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। और पांचवा जो होता है आपका वो क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। पांचवा अक्षर मतलब जीरो है। और लास्ट के जो 6 रह जाते हैं वो ब्रांच का कोड होता है। वो क्या होता है? ब्रांच कोड होता है। लास्ट के 6 जो होते हैं वो ब्रांच के कोड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। यानी शुरुआत के 4 ये हो गए, फिर अगला पांचवा वो आपका यहाँ पे जीरो रहेगा, ऐसे जीरो यहाँ कर लो तभी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 6 आपके जो है वो ब्रांच के कोड होते हैं। अगला सवाल है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? डेबिट कार्ड जो आपका है या जो एटीएम कार्ड आपका है उस पर वो कार्ड नंबर पूछा है कितने डिजिट का होता है। तो ये कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है? 16 नंबर का, 16 अंक का होता है। और इस पर एक सीवीवी नंबर भी होता है, वो 3 डिजिट का होता है। इसको बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये कई बार भी हम अपनी क्लास में बता चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। और वही सवाल आपसे पूछा है कि डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं। राइटर में फुटर कहाँ पर होता है? राइटर में फुटर कहाँ पर होता है? देखिए, आप हेडर एंड फुटर भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जो राइटर का डॉक्यूमेंट होगा, जो राइटर में आपका पेज होगा, इसमें आप सोचिए कि हेडर कहाँ पर होगा और फुटर कहाँ पर होगा। कोई चीज़ आपको फुटर में ऐड करनी है तो कहाँ पर जाएगी? तो निश्चित रूप से फुटर बॉटम पे होगा, हेडर आपका टॉप पे होगा। यहाँ सी हो जाएगा। फुटर कहाँ पर होगा? बॉटम पर होगा, स्वाभाविक सी बात है। अगला सवाल है, लिंक्ड इन किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? यह एक प्रोफेशनल सोशल साइट कहलाएगी या कोई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ई कॉमर्स की कैटेगरी में आती है, या इसमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सारे बच्चे बताएंगे। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपको कर लेना है, बेल आइकन भी दबा लेना है ताकि क्लास की नोटिफिकेशन भी आप सबको मिलती रहे। और क्लास को भाई लाइक और शेयर सारे बच्चे कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक और शेयर सभी को कर देना है। यहाँ पर पहला ही हो जाएगा, यह एक प्रोफेशनल सोशल साइट है। कैसी है? प्रोफेशनल सोशल साइट है। गणना करने वाला पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? गणना करने वाला पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? अब यहाँ पर डिजिटल शब्द ऐड कर दिया है, तो गणना करने वाला पहला डिजिटल जो कंप्यूटर था आपका वो एनियक था। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है। फिर कह रहा है कि वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको वीजीए का फुल फॉर्म बताना है, इसका राइट आंसर देना है। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? वीजीए का मतलब क्या होगा? वीडियो ग्राफिक, अरे इसको वीडियो ग्राफिक्स अरे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन पहला, वीडियो ग्राफिक्स अरे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के फाउंडर कौन है, के जनक कौन है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो एआई के जनक आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर सही जवाब पहला ही ऑप्शन है, जॉन एम कार्थी को एआई का फाउंडर कहा जाता है, का जनक कहा जाता है। और इसमें फर्स्ट भाषा कौन सी यूज की गई थी, सवाल ये भी पूछता है कई बार, तो याद रखना है, इसको बोलते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर करने के लिए किस कमांड, किस कोड का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको अंतरराष्ट्रीय पैसा ट्रांसफर करना है, विदेश में पैसा भेजना है, या वहां से पैसा आपको अपने अकाउंट में मंगाना है,
मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना है, तो ऐसी कंडीशन में स्विफ्ट कोड की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में स्विफ्ट कोड की भी आवश्यकता पड़ती है। भीम ऐप, भीम एक यूपीआई सक्षम ऐप है। जो भीम है वह एक यूपीआई सक्षम ऐप है। ट्रू फॉल्स में इसका आंसर आप सबको देना है। सही जवाब क्या है? भीम एक ऐप है जो यूपीआई सक्षम है। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर आपका? बिल्कुल, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला। और ये जो भीम ऐप है 2016 में आपका लॉन्च हुआ था। ठीक है, शुरू हुआ था। राइटर में मार्जिन को ऊपर नीचे दाएं बाएं सेट करते हैं। राइटर में जो मार्जिन होता है उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं आप सेट करते हैं। भाई मार्जिन क्या होगा? जैसे आपका ये पेज है, अब इसमें मार्जिन आपको सेट करना है, तो मार्जिन हमारा यहाँ पर ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये जैसे ये आपका पेपर है और ये जो जगह छोड़ दी है ये आपकी मार्जिन छोड़ दी गई, इसको ही आप कम ज़्यादा करते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का इस्तेमाल होता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ में क्या एक्सपी हमारा चलता है, काम करता है? यस या नो, ट्रू फॉल्स में इसका आंसर आपको लिखना है और यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। ये जो है आपका एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI का इस्तेमाल इसमें होता है, एकदम ठीक बात है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी किया एंड उसको नॉर्मली पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल V से, बट अगर हमें पेस्ट स्पेशल की कमांड चाहिए, हमें कुछ और ऑप्शंस चाहिए, तो हम कंट्रोल शिफ्ट और V से फिर उसे पेस्ट करेंगे। इसको बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। और ये जो कमांड है हमें पेस्ट स्पेशल की मिल जाती है कहाँ? एडिट मेनू के अंदर। इम्प्रेस में स्लाइड का ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। जब हम इम्प्रेस में कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, किसी भी स्लाइड पे वर्क कर रहे होते हैं, और हम देखेंगे पेज का जो हमारा वो स्लाइड का ओरिएंटेशन होगा वो कैसा रहेगा? लैंडस्केप मोड में ही रहेगा। आप चाहो तो उसे बदल सकते हो, बट डिफॉल्ट रूप से आपका यही रहता है। अगला सवाल है एवरेज, और यहाँ दिया है 2,6,4,4 का सही मान क्या होगा? औसत निकालना था आपको, बस केवल औसत निकालने के लिए हमें सभी मानों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो जितने भी मान यहाँ दे रखे हैं सबको हम जोड़ देंगे और उसी से जितनी भी नंबर होंगे उनसे हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 4 4 8 और 6 14 और 2 कितने होते हैं? 16। और 4 से अगर भाग करोगे 16 को तो कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर जो हमारा औसत निकलेगा, जो एवरेज निकलेगा, वो 4 निकलेगा। RSS का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपके पेपर में पूछा गया था। तो अगर हम देखें यहाँ पर इसका फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं रियली सिंपल सिंडिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, रियली सिंपल सिंडिकेशन। और ये भी हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। मेल मर्ज कमांड किस मेनू में मिलती है? मेल मर्ज कमांड अगर आप देखेंगे तो स्पेशली ये सवाल है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का, और ये जो आपका कमांड है इसका मेनू आपसे पूछा है, ये टूल्स है। और हमने आपको कई बार बताया कि टूल्स मेनू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेल मर्ज आपसे पूछ सकता है, इसमें स्पेलिंग की कमांड होती है वो सवाल आपसे पूछ सकता है ना? तो इससे आपके कई सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में 10 रुपए का सिक्का कब प्रारंभ हुआ? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज एग्जाम देने जा रहे हैं आप सबको याद रखना है सारे क्वेश्चन। भारत में 10 रुपए का सिक्का कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2005 में। भारत में 2005 में 10 रुपए का सिक्का प्रारंभ हुआ। क्या यूपीआई से हम 2 लाख से कम भुगतान नहीं कर सकते हैं? यूपीआई के माध्यम से हम 2 लाख से नीचे अगर भुगतान करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। आपको ट्रू एंड फॉल्स में इसका जवाब लिखना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। इसका जवाब क्या हो जाएगा? यह है फॉल्स। हम 2 लाख से कम कर सकते हैं, हम तो अगर चाहें 1 रुपए का करना तो भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम हम 1 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है 1 लाख रुपए की। ठीक है, निम्न में से बिटकॉइन क्या है? व्हाट इज बिटकॉइन? अब एक बिटकॉइन है, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप क्रिप्टो करेंसी बोलेंगे। यह एक क्रिप्टो करेंसी है। अगर आपके ऑप्शन में डिजिटल करेंसी आता है तो भी आप सही कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी कह लो या डिजिटल करेंसी कह लो, मतलब ये फिजिकल नहीं है। पैन कार्ड नंबर में कुल कितने अक्षर
अल्फ़ाबेट होते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कुल कितने अक्षर ही पूछा है, अल्फ़ाबेट ही पूछा है ओनली। पैन कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं, तो आपको पता है 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर होता है। इसमें कुछ अल्फ़ाबेट हैं, कुछ क्या है, अल्फ़ाबेट हैं, और कुछ आपके नंबर हैं। तो अभी आपसे सवाल में केवल अल्फ़ाबेट पूछा है, जो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। ठीक है, जैसे शुरुआत में आपके कितने रहेंगे, ऐसे 5 अल्फ़ाबेट शुरुआत में रहेंगे, 5। फिर आपके नंबर कितने रहेंगे, मान लेते हैं 1 1 1, मैंने 4 बार कर दिया तो 4 नंबर, और उसके बाद फिर एक अल्फ़ाबेट बाद में। तो ये 10 अंक का पैन कार्ड फॉर्मेट बन गया, 5 लेटर 4 नंबर, फिर बाद में एक और लेटर। तो 5 और बाद में एक और बराबर 6 लेटर आपके हो गए, और नंबर कितने हो गए, 4 हो गए, कुल मिला के 10 हो गए। तो यहाँ पर 6 लेटर आपके होंगे, टोटल 10 है ये भी याद रखना है, न्यूमेरिक 4 है ये भी याद रखना है। राइटर में पेज बॉर्डर में डबल लाइन नहीं कर सकते हैं। जो आपका राइटर है इसमें जो पेज बॉर्डर आप लगाते हो, पेज में जो बॉर्डर आप यहाँ लगाते हैं, क्या ये बॉर्डर में हम ऐसे डबल लाइन लगा सकते हैं ऐसे करके, ये डबल लाइनें क्या इसमें पॉसिबल है, तो बिल्कुल है, आप डबल लाइन भी लगा सकते हैं। बॉर्डर में जब आप जाते हैं, पेज बॉर्डर में जब आप जाते हैं, वहाँ पर कई सारे अलग अलग टाइप के बॉर्डर लाइन दिखती हैं, उनमें से आप जो चाहें वो चुनाव कर सकते हैं। तो आज 25 प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया, जो बच्चों ने हमें नोट करके भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो तो 2 4 6 जो भी प्रश्न आपको याद रहे, आप अपने प्रश्न हमें इस नंबर पर अवश्य भेजिएगा। 9452299946 पर आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, ताकि वो हम अपने क्लास में शामिल करें और बाकी बच्चों की भी मदद हो पाए, हेल्प हो पाए कि भाई किस प्रकार से पेपर में पूछा जा रहा है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आप इन क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं, जिससे आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।